संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। प्रयागराज की शहर पश्चिमी विधानसभा सीट जिले की सभी 12 विधानसभा सीटों में सबसे अधिक चर्चा में रही है। 2 दशक से अधिक वक्त में माफियाओं के कब्जे में रही यह सीट 2017 के चुनाव में माफियाओं से मुक्त कराई गई और सिद्धार्थनाथ सिंह ने यहां भाजपा का कमल खिलाया। इसके बाद स्थानीय लोगों को इलाके में विकास की उम्मीद जगी। क्या ये उम्मीद ज़मीनी हकीकत में पूरी हुई या नहीं, इसके लिए सीधे चलते हैं जनता के पास। इलाके में विकास की बुनियाद होती है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़क और फ्लाईओवर्स शामिल हैं। शहर पश्चिमी में इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, आइए देखते हैं। प्रयागराज शहर में अगर आप 5 साल बाद आए हों तो शहर पश्चिमी की इन सड़कों को देखकर शायद आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि यह वही शहर पश्चिमी की सड़कें हैं जिसमें सड़कों के नाम पर सकरी और उखड़ी सड़कें होती थीं, जिसमें जाम रोज़ की समस्या बन गई थी। सूबेदारगंज से झलवा जाने वाली जो सड़क 5 साल पहले बोनशेखर रोड के नाम से जानी जाती थी, जिसमें झटकों और धूल के गुबार ने इलाके में हजारों लोगों को दमा का मरीज बना दिया था, आज काली सपाट और साफ सुथरी सड़क में तब्दील हो चुकी है। इसी शहर पश्चिमी की कालिंदीपुरम की इन चौड़ी सड़कों को देखकर आपको किसी मेट्रो सिटी का फील जरूर हो रहा होगा। ये वही सड़कें हैं जहां 5 साल पहले सड़कों में इतने जख्म होते थे कि यहां चलने वाले चलते कम थे और अस्पताल में इलाज अपना ज़्यादा कराते थे। झलवा से पीपल गांव जाने वाली सड़कों को पानी से भरी और बोल्डर वाली गड्ढे वाली सड़कों का तमगा हासिल था, लेकिन 5 साल में सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसका कायाकल्प कर दिया और आप खुद लोगों से इसके बारे में सुन सकते हैं। रोड बन गई नहीं, पहले तो बहुत गड्ढे थे, यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे जी। और एयरपोर्ट वगैरह? एयरपोर्ट अभी नया बन गया, यहाँ हॉस्पिटल बगल में बन गया 4 किलोमीटर आगे। सिद्धार्थनाथ सिंह 2017 में जब विधायक के रूप में इस सीट से जीत कर आए, तब भगवतपुर की जनता ने उनसे एक ही मांग की थी और वो थी इन्हें 50 किलोमीटर दूर कौड़ियार ब्लॉक में अपने विभिन्न कामों के लिए जाना पड़ता है, जिससे उनका समय और पैसा जाया होता था। विधायक ने जनता की इस मुश्किल को समझा और अब इस इलाके में एक नया भगवतपुर ब्लॉक बनकर तैयार है। भैया, आपके इलाके में क्या कुछ विकास 5 सालों में? हाँ, काफ़ी विकास हुआ है। क्या हुआ है? जैसे कि हॉस्पिटल बना है, ब्लॉक बना है, बिजली की सप्लाई अच्छी है, आम जनता को जो चाहिए वो हुआ है। शहर पश्चिमी के भगवतपुर, पीपल गांव और कटौला वो इलाके हैं जो अति पिछड़े इलाके माने जाते थे, लेकिन पिछले 5 साल में इन इलाकों ने अपनी नई पहचान बनाई है। माफियाओं के आतंक और अपराध का कॉरिडोर बन गए इस इलाके को लोग अब विकास के कॉरिडोर के रूप में जानते हैं। शहर पश्चिमी के कटौला इलाके में 200 करोड़ की लागत से सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण कराकर सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रयागराज शहर को देश के 12 प्रमुख शहरों से सीधी उड़ान से सीधे जोड़ दिया, जो इस विधानसभा की ही नहीं बल्कि जिले की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इसी विधानसभा क्षेत्र में 20,000 से अधिक भेड़ पालक परिवार रहते हैं, जिनके लिए रोजी रोटी एक बड़ी समस्या थी, जिसे सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपने क्षेत्र में गांजा में 5.5 करोड़ के आसपास की लागत से ऊन प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण कराकर उसका समाधान दे दिया है। हाँ पाल जी, ऊन के लिए क्या काम हुआ है आपके यहाँ? काम तो हुआ है, फैक्ट्री बन गई। हाँ। और बिकाई लगी है। हाँ। ऊन हाँ। आपकी बिकी ही। अच्छा, लग गया है, कुछ काम किया है मतलब? हाँ। शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के पीपल गांव इलाके में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर मंदरी गांव में 5.5 करोड़ की लागत से स्टेडियम का निर्माण खेल प्रतिभाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह के लिए युवाओं की एक बड़ी उपलब्धि है और इसी वजह से सिद्धार्थनाथ सिंह को युवाओं का आइकॉन भी कहा जाता है। पश्चिमी विधानसभा में माफिया राज के खात्मे से लेकर विकास का एक जो नया मॉडल इस विधानसभा सीट में अपनी पहचान की इबारत लिख रहा है, उससे इलाके में विकास की स्थिति को लेकर 10 में से 8 अंक मिलने चाहिए। वैसे शहर पश्चिमी की जनता अपने इलाके के पुराने स्वरूप और नए स्वरूप के फ़र्क को समझने में अधिक सक्षम है और इसका फैसला
वो अपने विवेक से अवश्य करेगी। प्रयागराज शहर पश्चिमी से निशा भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संगम न्यूज़ के लिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जनसभा ने प्रयागराज जिले की तकरीबन सभी सीटों के सियासी समीकरण तेजी से बदल दिए हैं। शहर पश्चिमी में बीएसपी सुप्रीमो की रैली ने अपने परंपरागत वोटर्स को फिर से सक्रिय कर दिया है, जिसके चलते बसपा प्रत्याशी गुलाम कादिर, भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ नाथ सिंह और सपा प्रत्याशी ऋचा सिंह को बराबर की टक्कर देते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सपा प्रत्याशी ऋचा सिंह भी अब त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई हैं। ऋचा के साथ पार्टी के सीनियर लीडर्स का जनसंपर्क में शामिल न होना उनके लिए बैकफुट पर जाने की बड़ी वजह बन गया है। इधर विवादित तस्वीरों और चिट्ठी के चलते भी मतदाताओं का एक वर्ग उनके साथ नहीं दिख रहा है। इन सब का असर ये हुआ कि शहर पश्चिमी में गुलाम कादिर, ऋचा सिंह और सिद्धार्थ नाथ सिंह में त्रिकोणीय टक्कर हो रही है। बहन जी के आने के बाद शहर में बहुत ज़बरदस्त फिजा हो गई है। सारी पार्टियां जो हैं डिस्टर्ब हो गई हैं, सारी पार्टियां ध्वस्त हो गई हैं और हमारी बहन जी की बहन मायावती जी की रैली में जन सैलाब उबड़ा। उसके आने से प्रत्याशियों के होश उड़ गए हैं और मेरी लड़ाई सीधी अब भारतीय जनता पार्टी से। आप कैसे कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की? ऋचा तो बार बार दावा कर रही हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारे लिए तो मौलाना ने चिट्ठी लिखी है, मुस्लिम माइनॉरिटी सब आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं? देखिए, मौलाना चिट्ठी लिखे या महाराज चिट्ठी लिखे या श्री श्री 1008 चिट्ठी लिखे, पर जनता जनार्दन है। भूख प्यास से बढ़ के कोई मुद्दा नहीं है। उसका कारण ये है कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। देखते हुए जी, लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं बुलडोजर और उसके मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ शिक्षा, रोड, नाली, सम्मान, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब चीज़ों पर मुद्दा लड़ रहा हूँ। इसलिए मेरे साथ जनता मेरे साथ है। इसका रिएक्शन बहुत अच्छा है जी। मिनॉरिटी हमारे साथ है, सब इकट्ठा है जी। मिनॉरिटी का हमें कोई पूरा हमें सहयोग मिल रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो ऋचा के दावे? ऋचा लड़ाई में हमारे सामने है ही नहीं है, बाहर है। अच्छा, ना मिनॉरिटी का वोट मिल रहा है ना दूसरे? नहीं, मिनॉरिटी का वोट मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, पर यह है कि मेरी लड़ाई सीधा अब सिद्धार्थ नाथ सिंह जी से, भाजपा से है। अच्छा, भाजपा हराओ अभियान में चला रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट वाले जिले प्रयागराज में 27 फरवरी को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में कुल 12 विधानसभा सीटों में 46,27,545 मतदाता हैं। चुनाव को निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले को 47 जोन और 378 सेक्टर में बांटा गया है। मतदान केंद्र की बात करें तो जिले में 2,236 मतदान केंद्र हैं, 5,080 मतदान बूथ बनाए गए हैं, जबकि क्रिटिकल बूथ 351 हैं। बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बल और पीएसी की कंपनियां लगाई गई हैं। प्रयागराज में मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान स्थल पर पहुंच चुकी हैं। मतदान के लिहाज से जिले को कुल 47 जोन और 378 सेक्टर में बांटा गया है। सभी सेक्टरों में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर सख्त नज़र रखी जाएगी। मतदान के लिए 286 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। साथ ही पोलिंग पार्टियों को ले जाने के लिए जिले में कुल 1,171 बसों को लगाया गया है। विधानसभा चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए जिले में इस बार 4 जगह से पार्टियां रवाना हो रही हैं। परेड मैदान, केपी इंटर कॉलेज, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से पार्टियां रवाना हो रही हैं। परेड मैदान से सार्वजनिक 6 स्थानों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, जबकि केपी इंटर कॉलेज से शहर की 3 विधानसभा क्षेत्रों की पार्टियां रवाना होंगी। पीठासीन अधिकारी डॉक्टर वंदना मिश्रा का कहना है कि पूरी तैयारी कर ली गई है और सभी कर्मचारियों को बस इंतज़ार है सुबह 7 बजे जब मतदान शुरू हो। ईवीएम के साथ साथ सभी उपकरण कर्मचारियों को दे दिए गए हैं और कर्मचारी अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो रहे हैं। सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसका नंबर है 053226444024, जबकि कंट्रोल रूम का टोल फ्री नंबर है 1950।
जिले में 52,469 लोगों को पाबंद किया जा चुका है, जिससे चुनाव के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। वहीं ऑनलाइन 70 शिकायतों का निस्तारण भी किया जा चुका है। 2200 हमारे मतदान केंद्र हैं और 5000 से ज़्यादा बूथ बनाए गए हैं और मेरी ड्यूटी तो पिंक बूथ में है। मैं सुबह से ही यहाँ पर हूँ। मैंने देखा बहुत ही व्यवस्थित ढंग से सारा कार्य हो रहा है सर। और अभी हम लोगों की टीम जब सारा सामान हम लोगों ने चेक कर लिया है तो रवानगी के लिए हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट सब एक्टिव हैं सर। मैंने देखा उन्होंने व्यवस्थित ढंग से मुझे ढूंढा कि कहाँ हैं हमारे पिंक बूथ वाले। और मतलब विशेष बात तो यही है कि इसीलिए बनाए गए हैं 12 बूथ शहर में बनाए गए हैं, जहाँ पर हम सभी एक सखी बूथ जिसको कहते हैं और मिल करके हम लोग काम करेंगे। एक उत्साह है, लगता है ये 27 तारीख हमारी जैसे एक उत्सव का माहौल जैसा है यहाँ पर हम सभी लोग। और जी तो हम लोग सभी लोग तैयार हैं इस बात के लिए। अभी रवानगी का समय हम लोगों का निर्धारित है, बस ड्राइवर का नंबर समय से बता दिया गया हम लोगों को सर। मतलब कहाँ पर ड्यूटी है? मेरी सर पश्चिम में ड्यूटी लगी है और बमरौली में प्राथमिक विद्यालय है और वहाँ पर हम लोग सभी जाने वाले हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।